हाय गाइस, वेलकम टू वी आर मैथमेटिक्स अड्डा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो गाइस, इससे पहले हम क्लास को स्टार्ट करें, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये है गाइस कि आपके लिए मैंने डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। तो गाइज उस प्लेलिस्ट को आप देखिए और डिफरेंशिएशन के हर एक टॉपिक को और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और गाइज आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये अपने डिफरेंशिएशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप बोर्ड का बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में वही सवाल पूछे जाते हैं जो एक साथ दो तीन कॉन्सेप्ट को अपने साथ लेकर चले। और अगर आप आईआईटी जेई का बात करें तो आईआईटी जेई में भी वही सवाल पूछे जाते हैं जो एक से ज़्यादा टॉपिक्स को आपस में रिलेट करे। तो गाइज इस टॉपिक में जो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसा ही है। ये भी टॉपिक आज का अपना डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन एक से ज़्यादा टॉपिक को कवर करके चलता है। तो ये डिफरेंशिएशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे इम्पोर्टेंट पार्ट को हम आसानी से कैसे सोल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स और इसका डिफरेंशिएशन आपको किसी दूसरे फंक्शन जी एक्स के रिस्पेक्ट में करना हो। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है कि आप एफ एक्स को वाई के बराबर लेट कर लेंगे और जी एक्स को जेड के बराबर लेट कर लेंगे। गाइज अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बन जाएगा अपना डी वाई बाई डी जेड। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्या हुआ कि मैंने बोला कि y इज इक्वल टू एफ एक्स लेट करना है, मतलब कि y वेरी कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। और अगर हम z इज इक्वल टू जी एक्स मान लें तो यहाँ पे z वेरी कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, मतलब हम लिखेंगे डी जेड बाई डी एक्स। और हमें निकालना था गाइज डी वाई बाई डी जेड। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तभी आएगा जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। मतलब कि पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए कि आप y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लेंगे पहले फंक्शन को। दूसरा स्टेप होगा कि आप z इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन को मान लेंगे। और थर्ड जो आपका स्टेप होना चाहिए गाइज कि दोनों को आप डिवाइड कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को मैं और भी अच्छे ढंग से आपको सिखाता हूँ। तो गाइज अपने सामने एक सवाल है कि e टू द पावर 2x को डिफ्रेंशिएट करना है e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए पहले हम ये सोच लेते हैं कि कैसे हम सोल्व करेंगे। तो गाइज हमें करना है e टू द पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में। जो आपका पहला स्टेप होता है कि इसे आप y के बराबर मान लेते हैं, मतलब कि dy, और इसे आप z के बराबर मान लेते हैं, मतलब कि dz। और दोनों x के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा तो डी वाई बाई डी एक्स और डी जेड बाई डी एक्स। अब ये चीज़ को निकालेंगे और निकालने के बाद इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी जेड। चलिए सोल्व करते हैं गाइस। तो अपने सामने सबसे पहला जो है y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे क्योंकि y वेरी कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर 2x। और चैन रूल से सोचेंगे तो 2x को वापस करना पड़ेगा क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में हर एक वेरिएबल को आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2x आ जाएगा। तो गाइज डी वाई बाई डी एक्स हो गया 2 इंटू ई टू द पावर 2x। स्टेप 2 में आपको क्या करना था कि जो सेकंड फंक्शन था उसे आपको z के बराबर मान लेना था। तो हम z बराबर ई टू द पावर x ले लिए। अब यहाँ पे z वेरी कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, मतलब हमें लिखना पड़ेगा डी जेड बाई डी एक्स। अब गाइज ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन हम सभी को पता है कि टू द पावर x ही आता है। अब स्टेप 3 अपने पास क्या था कि हमें डी ई टू द पावर 2x बाई डी टू द पावर एक्स निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड करना था। तो जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा ये क्या आपको मिल जाएगा 2 ई टू द पावर एक्स। अब गाइज इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये चीज़ कहाँ से आया।
तो चलिए आपको मैं समझाता हूँ कि e टू द पावर 2x था अपने पास और नीचे में था e टू द पावर x। जैसे ही इस चीज़ को आप उठा के ऊपर फेंकिएगा तो ये e टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर -x में कन्वर्ट होगा। अब गाइस जब बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, मतलब e टू द पावर 2x माइनस x। अब ये चीज़ हमें क्या दे जाएगा, ये चीज़ हमें दे जाएगा e टू द पावर x को। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और भी डिटेल में हम सीखते हैं और भी कुछ क्वेश्चन। तो अपने सामने है कि डिफ्रेंशिएट करना है हमको, हमें साइन क्यूब एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू कॉस क्यूब एक्स। अब गाइज सबसे पहला स्टेप कि इसे हम y के बराबर मान लेते हैं। तो जब आप dy बाई डी एक्स निकालिएगा तो ये 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पे जो छोटा सा मिस्टेक आप कर बैठते हैं, क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि आपको यहाँ पे चैन रूल भी सोचना होता है। तो जिस दिन आप y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने जाओगे उस दिन आप इसको सोचोगे x टू द पावर n के जैसे, मतलब 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर ये सोच पाए तो आप इस चीज़ को सोचना भूल जाते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन चैन रूल से अलग होगा, मतलब कि इसके साथ साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस भी आके मल्टीप्लाई होगा। तो 3 साइन स्क्वायर कॉस एक्स हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ये चीज़ मैं कैसे लिख रहा हूँ। अब गाइज सेकंड स्टेप अपने पास था कि z बराबर हमें कॉस क्यूब एक्स सपोज कर लेना था। तो यहाँ भी z वेरी कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब कि डी जेड बाई डी एक्स। और जैसे यहाँ पे हम चैन रूल अप्लाई किए सेम वे में यहाँ पे भी चैन रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमें -3 कॉस स्क्वायर साइन एक्स मिल जाएगा। और थर्ड स्टेप अपना क्या था कि इन दोनों को हमें डिवाइड करना था ताकि हमें डी साइन क्यूब एक्स बाई डी कॉस क्यूब एक्स मिल जाए। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 3 से 3 कट जाएगा और साइन से एक साइन कटेगा, एक कॉस से एक्स कॉस कटेगा और बच क्या जाएगा गाइज, माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, जो कि हमें दे जाएगा माइनस tan x। तो डिवाइड बाई डी जेड क्या मिल जाएगा, माइनस tan x। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और सवाल को लेते हैं जो कि एक अच्छा सवाल है, आपके कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करेगा ये सवाल। तो गाइज अपने सामने सवाल है कि डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स। अब गाइज अगर आप इस चीज़ को देखें तो हमें फर्स्ट फंक्शन को y के बराबर सपोज करना है और ये चीज़ जैसे ही आप देखते हैं आपको इन्वर्स फंक्शन का याद आता है। और जैसे ही आपको इन्वर्स फंक्शन का याद आता है गाइस, आपको मेरा दिया हुआ एक लॉजिक याद आता होगा कि जब भी 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स दिखे तो हमें सब्स्टिट्यूशन करना होता था x बराबर क्या, tan स्क्वायर एक्स। ये गाइज अगर आप, या tan स्क्वायर थीटा, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखे होंगे जो मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना बिल्कुल ही आसान है। और अगर गाइज आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन वाला वीडियो ज़रूर देख लेना है, जो मेरे ख्याल से पार्ट 5 या पार्ट 6 में आपको मिल जाएगा। तो जब इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे तो x इज इक्वल टू हम tan स्क्वायर थीटा सपोज कर लेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स रूट x। अब गाइज जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ हम इस चीज़ को रख देंगे। अब जैसे ही रखेंगे ये पूरा चीज़ कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और गाइज फिर से मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला वो पार्ट याद हो जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है किसका, cos 2 थीटा का। अब साइन इनवर्स cos 2 थीटा, आपको पता है कि हमें इस cos को साइन में बदलना होगा। क्यों, क्योंकि अपने पास एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा।
अब इस फार्मूला को तभी हम अप्लाई करेंगे जब बाहर जो भी है वो हमें अंदर मिल जाए। तो बाहर में तो साइन इनवर्स एक्स है, अंदर में भी हमें साइन इनवर्स एक्स चाहिए। और कॉस को साइन में बदलने का एक ही तरीका है कि इसे 90 से घटा लिया जाए। तो जैसे ही आप 90 से घटाइएगा ये दोनों एक दूसरे को मिटाएंगे और जो भी होगा एंगल में वो चीज़ बाहर आ जाएगा। अब गाइस जैसे ही ये चीज़ बाहर आएगा वैसे ही आप बोलिएगा कि सर ये तो कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो सर जीरो होना चाहिए। तो हाँ, इसका डिफरेंशिएशन जीरो ही आएगा। और आप बोलिएगा कि सर थीटा बराबर तो tan इनवर्स रूट एक्स था, तो क्या यहाँ पे सर हम थीटा बराबर tan इनवर्स रूट एक्स को रख देंगे? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप थीटा बराबर tan रूट एक्स को यहाँ पे रखिएगा। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे गाइज, तो -2 कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको अगर याद हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे भी रूट एक्स का स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और चैन रूल लगाएंगे तो हम रूट एक्स को वापस फिर से डिफरेंशिएट करेंगे गाइस। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और बाकी क्या है आपको रीअरेंज करना है। तो अभी तक हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल पाए हैं। अब जो अपना नेक्स्ट प्रोसीजर है कि जो सेकंड फंक्शन अपने पास है मतलब कि रूट एक्स, इसको जेड के बराबर मान लेना है। तो गाइज सेकंड फंक्शन को हम जेड के बराबर मान लेंगे और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप सभी को याद होना चाहिए कि 1/2 रूट एक्स होता है। अगर अभी तक आपको याद नहीं है तो आप इसे बिल्कुल ही याद कर ले क्योंकि इसका बार बार यूज आता है। तो गाइज ये दोनों हमें मिल चुके हैं। जो अपना नेक्स्ट काम होता है कि दोनों को डिवाइड कर लेना। तो गाइज दोनों को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये -2 1/1 प्लस एक्स मिल जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लिए। तो गाइज अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे वीडियोस का लिंक भी डाल दिया है, तो आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं और टेलीग्राम में मुझे मैसेज करके मेरे साथ आप कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है गाइस, आपको घर पे ट्राई करना है और ट्राई करके जैसे ही आंसर आए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है ताकि मैं आपका नाम अगले वीडियो में शामिल कर सकूं और आपको अगले वीडियो में शामिल कर सकूं। इससे क्या होता है कि आपको मोटिवेशन मिलता है और छोटे छोटे मोटिवेशन ही हमें पढ़ने में मदद करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने सामने जो नेक्स्ट सवाल है वो है डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2 रूट एक्स बाई 1 माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2 रूट एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब गाइज पहला स्टेप बिल्कुल याद होगा आपको कि y बराबर मान लेना है, और जैसे इस चीज़ को आप देखिएगा आपको इन्वर्स फंक्शन वाला वो कहानी याद आएगा कि रूट एक्स को अगर मैं tan मान लूँ तो थीटा बराबर tan इनवर्स रूट एक्स हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पे मैं रूट एक्स का वैल्यू रखूँगा ये कुछ इस तरह से एक फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा। ये किसका फार्मूला है? तो ये tan 2x का फार्मूला है। तो गाइज आप देख रहे हैं कि ये जो टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को अपने साथ शामिल किया है, अलजेब्रा को, चैन रूल को, पैरामेट्रिक फंक्शन को, हर एक चीज़ को ये अपने साथ शामिल करके रखा है। तो बिल्कुल ही आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो जैसे ही मुझे ये tan और tan इन्वर्स दिखा मैं इसको कैंसिल करूँगा और इस चीज़ को बाहर ले आऊँगा, मतलब y बराबर 2 थीटा। और गाइस थीटा है क्या? तो थीटा को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो tan इनवर्स रूट एक्स है, तो यहाँ पे हमें tan इनवर्स रूट एक्स मिल गया। अब करना क्या है? अब जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, dy बाई डी एक्स निकाल के चैन रूल से ये आसानी से आप सोल्व कर लीजिएगा। ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। तो इस तरह से आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाता है। अब जो आपका नेक्स्ट काम होता है कि जो सेकंड फंक्शन है उसे आपको z के बराबर मान लेना होता है, और z के बराबर मान के
हम इसे आसानी से tan की तरह ही सोल्व करेंगे। रूट एक्स बराबर tan थीटा ले लेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स रूट एक्स आ गया। तो x के रूट एक्स के जगह पे अगर हम यहाँ पे tan x को पुट कर दे तो x के जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से z बराबर हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्योंकि ये साइन 2 थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। तो गाइज ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और z बराबर 2 थीटा मिल जाएगा। अब थीटा था क्या, तो थीटा था tan इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ पे जस्ट आपको पुट कर देना है। ये पार्ट मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। एक बार फिर से आपको समझाता हूँ गाइज कि ये tan इनवर्स रूट एक्स है। तो पहले तो इसे हम पूरे फंक्शन को सोचेंगे तो tan इनवर्स के फार्मूला में डाल देंगे और फिर अलग से हमें रूट एक्स के लिए सोचना पड़ेगा। तो रूट एक्स के लिए हम गाइज अलग से इसे सोच लेंगे। तो बिल्कुल ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। और dy बाई डी जेड के लिए मैं आपको ऑलरेडी स्टेप थर्ड में समझाया हूँ कि इसे क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपको सोल्व करके ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू 1 आ जाएगा। तो होपफुली गाइज आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। और जो नेक्स्ट सवाल है, मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है गाइस। तो इसे आप घर पे मेहनत करेंगे और बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट कीजिएगा। आंसर काफ़ी ही छोटा है, इसका क्वेश्चन भले ही बड़ा हो। तो जैसे ही आप आंसर कीजिएगा अगले वीडियो में मैं आपको शामिल करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को लेते हैं कि डिफरेंशिएट साइन एक्स टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। अब गाइज पहला स्टेप बिल्कुल याद है आपको कि y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब देखिए गाइज, अब ये लॉग क्यों, यहाँ पे आप देख रहे हैं लोगारिथमिक कॉन्सेप्ट को भी ये टॉपिक इन्वॉल्व करता है। तो लॉग इसलिए क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे ही कोई चीज़ पावर में दिखे, एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन पावर दिखे, आपको लॉग लेना है। तो उस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यूज़ करके लॉग दो बोथ साइड लेंगे। तो लॉग क्या करता है, पावर को बिना पावर में कन्वर्ट करता है, मतलब कि x बाहर आ गया। अब ये कैसे होता है गाइस, तो इसके लिए आपको लॉग का ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। लॉग x टू द पावर n इज नथिंग बट n लॉग x। अब आगे बढ़ते हुए जैसे ये चीज़ हमें दिखता है हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dx मिलता है। और इसे आप कैसे सोचेंगे, तो इसे आप u और v की तरह सोचेंगे। तो u को बाहर v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को बाहर और u का डिफ्रेंशिएशन। तो जैसे ही इस फार्मूला को आप लगाइएगा आपको पता है कि इस चीज़ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, चैन रूल लगाना पड़ेगा। तो गाइज फिर हम y को ऊपर भेजेंगे और जैसे ही आप y को ऊपर भेजिएगा और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, आपको dy/dx मिल जाएगा। जो आपका नेक्स्ट स्टेप है कि z बराबर हम पुट करते हैं क्या, एक्स स्क्वायर। तो हमें dz/dx निकालना होता है 2x। तो फिर हम dy/dz के लिए क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे अपना dy/dz हमें मिल जाएगा। तो होपफुली आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे गाइस। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि बिल्कुल ही सेम पैटर्न का है, बिल्कुल ही सेम तरीके से सोल्व भी होता है कि डिफरेंशिएट x साइन x टू द पावर साइन x विथ रिस्पेक्ट टू साइन x टू द पावर x। अब गाइज जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को लिखा होऊंगा आपको तुरंत ये समझ में आया होगा कि हमें यहाँ पे लोगारिथमिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि एक फंक्शन का पावर में कोई दूसरा फंक्शन रहे तो लोगारिथमिक कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं। तो गाइज अब ये लोगारिथमिक कॉन्सेप्ट का अलग से मैंने वीडियो बना के रखा है, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके आप उसे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स ले लेंगे और log लगाएंगे दोनों तरफ। तो log y इज इक्वल टू log x टू द पावर साइन एक्स। अब ये log क्या करेगा, तो पावर को बिना पावर में चेंज करेगा। तो log y इज इक्वल टू साइन एक्स log x।
अब इसे हम कैसे सोचेंगे, तो इसे हम u इंटू भी की तरह सोचेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो गाइज जैसे ही इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dx, और u बाहर v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v बाहर u का डिफ्रेंशिएशन, ये बिल्कुल ही आपके लिए आसान होगा। फिर y को हम ऊपर भेजेंगे और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको dy/dx मिल जाएगा। और सेम बिल्कुल सेम तरीके से लोगारिथमिक कॉन्सेप्ट का ही यूज करके z बराबर साइन x टू द पावर x सपोज कर लेंगे और लॉग लगाएंगे। जैसे ही गाइज ये पावर से नीचे आके गिरेगा, और पावर से नीचे आके गिरने के बाद हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे फिर z को ऊपर भेजेंगे और z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और जैसे ही ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा dz/dx, और dy/dz निकालने के लिए दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से हमें dy/dz का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए चैनल से। आगे और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं लाने वाला हूँ, तो सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।